नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब वो किस पार्टी का रुख करेंगे। ऐसे में वो रामचरितमानस सनातन धर्म को लेकर काफी विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा पाएंगे, वहां उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं और एक नया मोर्चा बना सकते हैं। उसमें पल्लवी पटेल भी उनका साथ दे सकती हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा जो राजनीतिक गणित है उसके बारे में। क्या इस पार्टी में जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? यूपी में पिछड़ों की राजनीति के लिए बनेगा नया गठजोड़। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और मौर्य ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए अखिलेश यादव के लंबे चौड़े पत्र लिखा। हालांकि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। मौर्य इस कदम को सपा के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सपा से नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहां जाएंगे? उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो एक बार फिर पाला बदल सकते हैं? पिछले कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां की हैं, उनकी वजह से वो काफी विवादों में भी रहे हैं। ऐसे में मौर्य के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। सपा भी उनके बयानों से बचती रही है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि मौर्य ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी समाज के साथ जा सकते हैं। उसकी वजह से वो पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं और पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर को भी शायद इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। सपा से नाराजगी के बाद क्या करेंगे मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपना दल कामेरवादी की कार्यकर्ता अध्यक्ष और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने तो सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि मौजूदा यूपी में पिछड़ों की राजनीति का सियासी गठजोड़ भी बन सकता है। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौर्य लगातार पल्लवी पटेल के संपर्क में बने हुए हैं, यानी दोनों नेताओं के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। पल्लवी पटेल ने भी खुलकर जताई नाराजगी। पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी को सही बताया। यूपी तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौर्य उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने उन पर कटाक्ष किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है, उस कद के नेता के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है कि जिस तरह से उन पर हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सपा बहुत अहम और वहम है, उसको पिछड़ों को मजबूर करके उसके हकों को छीनना बंद कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा जाना चाहते थे, तो वहीं पल्लवी पटेल भी अपनी मां कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजना चाहती थी, जिसके लिए दोनों नेता कोशिश कर रहे थे। लेकिन सपा अध्यक्ष ने उनसे सलाह मशवरा किए बिना राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं की नाराजगी सामने आ गई।